हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। और आज हम लोग बात करेंगे कैसे वेट ट्रेनिंग करने से मतलब जिम में वेट उठाने से ही हमारी फिटनेस लेवल पूरी हो जाती है। जी नहीं, सिर्फ वेट ट्रेनिंग करने से मतलब जिम में वेट उठाने से आपकी जो है फिटनेस पूरी नहीं होती है। हम लोग सोचते हैं कि जिम जाएंगे, वेट उठाएंगे और थोड़ा सा क्या कहते हैं बाइसेप्स का साइज बढ़ा लेंगे तो हम लोग फिट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने जिम में जा जाके अपने बाइसेप्स का साइज तो बढ़ा लिया, अपनी बॉडी का साइज तो बढ़ा लिया, लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि थोड़ा वहाँ तक दौड़ के तो आना, आप दौड़ नहीं पाओगे तो कैसी है आपकी फिटनेस लेवल। तो ऐसा किस काम का फिट होना। आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको कोई काम आ गया जहाँ पर आपको रनिंग करके कहीं पर जाना है, आप नहीं जा पा रहे हो, आप थक गए हो बीच में ही, तो ऐसा किस काम का फिट होना। लोग आपसे कहेंगे लीजिए आप तो जिम जा रहे थे, आप ऐसे कैसे फिट हो, आप तो बहुत बॉडी दिखाते हो, अपनी बाइसेप्स का साइज दिखाते रहते हो, तो ऐसा किस काम का फिट होना। तो अगर आपको अपनी ओवरऑल फिटनेस सुधारनी है तो आपको फिटनेस के जो हर एक कंपोनेंट है उस पर ध्यान देना होगा। हमारी जो फिटनेस है उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, दूसरा मस्कुलर एंडोरेंस, तीसरा मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी एंड पांचवा बॉडी कंपोजिशन। और ये सब कंपोनेंट हम लोग कैसे बेहतर करेंगे वो भी अभी हम लोग समझते हैं। तो मैंने जो पहले के 2 कंपोनेंट बताए, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस और मस्कुलर एंडोरेंस, तो वो हम लोग बेहतर कर सकते हैं अपने वर्कआउट रूटीन में कार्डियो को ऐड करके। कार्डियो में जैसे कि जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सब चीज़ें इंक्लूड करके। लेकिन मस्कुलर एंडोरेंस जो कि मैंने दूसरा कंपोनेंट आपको बताया था उसमें थोड़ी एक प्रॉब्लम है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि आप लोग जिस चीज़ के लिए अपना मस्कुलर एंडोरेंस बढ़ाएंगे वो आपको उसी चीज़ में मदद करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग रनिंग के लिए अपना मस्कुलर एंडोरेंस बढ़ाएंगे तो वो आपको रनिंग के लिए ही मदद करेगा, ये नहीं कि वो आपको स्विमिंग में मदद करेगा। जैसे कि आप बहुत टाइम से रनिंग कर रहे हैं तो आप लोग सोचेंगे कि अब मैं स्विमिंग भी अच्छे से परफॉर्म कर लूँगा। जब आप लोग पहली बार करने के लिए जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, आप स्विमिंग में जो है जल्दी थक जाओगे। क्योंकि क्या होता है, रनिंग में जो होता है हमारी लोअर बॉडी ज़्यादा यूज होती है, तो जो हमारी बॉडी होगी वो मस्कुलर एंडोरेंस सिर्फ लोअर बॉडी के लिए ही बढ़ाएगी। और स्विमिंग में क्या होता है, स्विमिंग में हमारी अपर बॉडी भी और लोअर बॉडी दोनों वर्क करती हैं, तो हम लोग को लोअर बॉडी के साथ साथ अपर बॉडी का भी मस्कुलर एंडोरेंस बढ़ाना पड़ेगा। और हम लोग अपनी दोनों बॉडी मतलब अपर बॉडी और लोअर बॉडी का जो क्या कहते हैं मस्कुलर एंडोरेंस बढ़ा सकते हैं इलेप्टिकल ट्रेनर और क्रॉस ट्रेनर मशीन यूज करके। तो ये दोनों कंपोनेंट को बेहतर करने के लिए, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस और मस्कुलर एंडोरेंस को बेहतर करने के लिए हम लोग को अपने वर्कआउट रूटीन में कार्डियो को ऐड करना पड़ेगा। तो कार्डियो को प्लीज़ इंक्लूड करिए अपने वर्कआउट रूटीन में 20 to 60 मिनट्स 3 to 6 डेज अ वीक। और मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ जो कि थर्ड कंपोनेंट है हमारे फिटनेस का, वो हम लोग बेहतर कर सकते हैं अपने वर्कआउट रूटीन में वेट ट्रेनिंग को इंक्लूड करके, मेनली कंपाउंड मूवमेंट इंक्लूड करके और स्ट्रक्चरल मूवमेंट इंक्लूड करके। कंपाउंड मूवमेंट में भी अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि हमारा स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, और सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि बेंच प्रेस हो गया। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वर्कआउट रूटीन में स्ट्रेचिंग को ऐड करके। तो जब हमारा वर्कआउट खत्म हो जाता है, चाहे हम लोग वेट ट्रेनिंग करें चाहे हम लोग कार्डियो करें, उसके बाद हम लोग को स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। और फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा, दिस इज द लास्ट नॉट द लीस्ट, बॉडी कंपोजिशन। और ये हम लोग बेहतर कर सकते हैं अच्छा न्यूट्रिशन लेके और जो हमारे पहले के 4 कंपोनेंट थे उनको फॉलो करके। और मेन दिक्कत कहाँ पर आती है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ये फिटनेस के 5 कंपोनेंट बताए अभी, तो ये एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसा नहीं होता है, अगर हम लोगों ने एक कंपोनेंट अपना बेहतर कर लिया तो बिना ये चारों कंपोनेंट बेहतर किए हम लोग अपने एक कंपोनेंट के पीक पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने सिर्फ अपना जो मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ है, जो तीसरा कंपोनेंट है फिटनेस का, उसको बेहतर करने के लिए वेट ट्रेनिंग चालू कर दिया करना और बाकी के कंपोनेंट पर ध्यान ही नहीं दिया। तो जब हम लोग बाकी कंपोनेंट पर ध्यान नहीं देंगे, जैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस पर, तो जब हम लोग वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे। तो हम लोग को अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस भी सुधारना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग जल्दी थके नहीं, वेट ट्रेनिंग भी अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग, जिम में वेट उठाना ही फिटनेस नहीं होता है।
वेट ट्रेनिंग के साथ साथ हमें अपने वर्कआउट रूटीन में कार्डियो और स्ट्रेचिंग और अच्छा न्यूट्रिशन ऐड करना है। और अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग ये सब अपने वर्कआउट रूटीन में कैसे ऐड करें, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई एक बंदा है, वो अभी बिगिनर है, उसने वर्कआउट अभी चालू किया है करना, तो वो क्या करेगा, 3 दिन वेट ट्रेनिंग करेगा, 3 दिन फुल बॉडी वर्कआउट करेगा और 3 दिन कार्डियो करेगा। तो मतलब मंडे को फुल बॉडी वर्कआउट, फिर ट्यूसडे को कार्डियो, वेडनेसडे को फुल बॉडी वर्कआउट, थर्सडे को कार्डियो, फ्राइडे को फुल बॉडी वर्कआउट एंड सैटरडे को कार्डियो। कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग करने के बाद वो स्ट्रेचिंग भी अपने वर्कआउट में करेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाइए अपना वर्कआउट प्लान। आप लोग किस लेवल पे, आप लोग बिगिनर हो, आप लोग इंटरमीडिएट हो, आप लोग एडवांस हो। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी कि वेट ट्रेनिंग इक्वल टू फिटनेस नहीं होता है। हमें अपनी ओवरऑल फिटनेस को ग्रो करने के लिए फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स सुधारने पड़ेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे फिटनेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।